दोस्तों, अगर हम झूठ किसी के अच्छे के लिए बोलते हैं तो वह झूठ अच्छा होता है और ऐसा झूठ बोलने से दूसरों का कल्याण ही होता है। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी कल्याणकारी झूठ उसी के बारे में है। किसी गांव में एक संत निवास करते थे। उस गांव में संत को छोड़ डांटकर सब लोग कंजूस प्रवृत्ति के थे। कोई किसी को कुछ नहीं देता था। संत की कुटिया एक बगीचे में थी। कोई व्यक्ति उनके पास आता तो वह उसे अपने बगीचे से फल तो डटकर खाने को देते और बकरी का दूध भी लोगों को पीने के लिए देते थे। एक बार इस संत ने किसी से कहा कि बहुत ही जल्द तुम्हें गड्ढा हुआ खजाना मिलने वाला है, और उसकी बात सच निकली। फिर कुछ समय के बाद संत ने किसी से कहा कि तुम्हारे घर की छत आज रात को गिरने वाली है। उस व्यक्ति ने संत की बात मान ली और घर से बाहर रहने लगा। एक बार फिर से संत की बात सच हुई और उस व्यक्ति की छत वास्तव में अगले दिन गिर गई। अब पूरे गांव में सभी के अंदर एक धारणा बन गई थी कि संत की कही बात कभी गलत नहीं होती। उसी गांव में एक अनाथ आश्रम भी था जिसमें कुछ दिनों से बिल्कुल भी दान नहीं आ रहा था। वहां के बच्चे भोजन और वस्त्र के लिए तरस रहे थे। ऐसी स्थिति में उस अनाथ आश्रम के अध्यक्ष इस संत के पास पहुंचे और उनसे विनती की और कहा, है संत महात्मन, आपने आज तक जो भी कहा है वह सत्य ही हुआ है। मैं आपसे एक झूठ बोलने की प्रार्थना करता हूँ। आप बस इतना कह दे कि 3 दिन बाद प्रलय होने वाला है। संत ने कहा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, झूठ तो झूठ ही रहेगा। इस पर व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ, परंतु आपके एक झूठ से अनाथालय के बहुत सारे बच्चों को जिंदगी मिल सकती है। संत बोले, मेरे झूठ बोलने से बच्चों का क्या संबंध? संत ने यह भी कहा कि पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरे झूठ बोलने से बच्चों को भोजन मिल सकता है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। दूसरे दिन संत ने किसी से कहा कि 3 दिनों में प्रलय होने वाला है। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी जानते थे कि संत की बात हमेशा सच होती है। किसी ने कहा कि प्रलय के समय जल और थल मिल जाते हैं। ऐसा जानकर सभी मंदिर के प्रांगण में एकत्र होकर प्रार्थना करने लगे। एक दिन पहले ही अनाथ आश्रम का अध्यक्ष मंदिर के पुजारी से मिलकर सारी बात बता चुका था। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि सबको अगर समाप्त ही होना है तो क्यों न दान पुण्य कर ही मरे। यह सुनकर सभी लोग अपने घर की ओर दौड़े। जिसने जो पाया, अन्न, धन, पशु, वस्त्र, सभी कुछ दान कर दिए। अनाथ आश्रम में भी दान दिया। फिर तीसरा दिन आया और चला भी गया। कोई प्रलय जैसा चीज नहीं घटी, परंतु दान पुण्य से ग्रामवासियों को अद्भुत आनंद मिला, तृप्ति मिली, जिसका स्वाद वे पूरे जीवन में नहीं चखे थे। उस दिन के बाद वहां के लोगों में परिवर्तन आ गया और लोगों ने अपनी कृपणता छोड़ ढहा दी। परहित चिंतन में छिपे स्वाद को वे छक चुके थे। अगर आपको हमारी कहानी कल्याणकारी झूठ अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और